तो हाथ में पकड़े हुए जाएगी। हाँ तो व्हाट इज टीडीआई? जो भी इन्फेक्शन है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे हो जाए, है ना। जो भी हमने ब्लड डोनेशन के टाइम पे ब्लड दिया उसके साथ में जो इन्फेक्शन जाए और रेसिपिएंट को हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टीटीआई। जैसे कि माइक्रोबियल एजेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन services are those organisms that are transmissible by blood and can cause morbidity and mortality in recipient. अब जैसे कि आपको जिन हमने बताया था कौन कौन से इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं हमें भी, कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं इसकी जो है टेस्टिंग की जाती है और टाइफाइड, HIV, STD, हेपेटाइटिस और BCG और डिप्रेशन हो गया और मलेरिया, ठीक है, 5 करे जाते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है टीटीआई के? जैसे कॉज माइल्ड या फिर एसिम्प्टोमेटिक, क्योंकि बहुत सारे जो इन्फेक्शन है सीवी, HIV, इनका विंडो पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। विंडो पीरियड का मतलब होता है किसी को इन्फेक्शन हुआ उसके बाद वो उसमें काफ़ी समय तक रहता है ना, उसके बाद वो सिम्टम्स देता है। तो जो इन्फेक्शन होने के बाद से लेके सिम्टम्स देने तक का जो टाइम होता है विंडो पीरियड का होता है, ठीक है। वही कह रहा है कि या तो आपको कुछ इन्फेक्शन को पता चल जाएगा, थोड़ा बहुत माइल्ड आपको सिम्टम्स देंगे, बाकी कुछ क्या होंगे एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन फीचर दैट इन्फेक्टेड पोटेंशियली डोनर वुड बी एक्सेप्टेड फॉर डोनेशन। अब जैसे क्या हुआ, आपको इन्फेक्शन तो हो गया, पता तो नहीं चला, ठीक है, वो बड़ा रहा इन्फेक्शन, काफ़ी 6 महीने बाद, साल भर के बाद वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सिम्टम्स देगा कि भैया पेट में दर्द है या कहीं लीवर में स्वेलिंग हो गई या कुछ हो गया, है ना। अगर हेपेटाइटिस है या SCV है तो हेपेटाइटिस है तो पूरा लीवर को अटैक करेगा। इफ सिम्प्टोमेटिक वुड हैव अ लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, है ना। जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है कई मंथ्स में होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, और SCV हो गया इसका भी लंबा होता है, इवन ईयर्स। HIV का कितना है, ईयर्स में, सालों में, काफ़ी टाइम लगता है उसको मतलब ग्रो होने में। किसी को जाएगा थोड़ा बहुत नोट में गया इन्फेक्शन, अब उसको अपना जो है घर गिराने में टाइम लगेगा, ठीक है। पीरियड डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स बहुत समय के बाद आएगा। माइट कॉज अ कैरियर स्टेट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं कैरियर साइड है, मतलब ब्लड आपने दिया, ब्लड के साथ में इन्फेक्शन भी जा रहा है, क्या कर रहा है, कैरियर का काम कर रहा है ना। अब देखो बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिटेड बाय ब्लड, ब्लड से देखो कितने सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। जैसे हमने हेपेटाइटिस बी का तो कर लिया, सी का कर लिया, डी भी होता है इसका तो नहीं किया, और HIV का कर लिया, साइटोमेगालोमाइट इसका भी नहीं किया, और एप्स्टीन बार वायरस, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। जरूरी नहीं हमने 5 किया उसको 5 में से कोई था इन्फेक्शन, वो थोड़ा रिस्की भी है ना। इसीलिए कहते हैं कि ब्लड उसी कंडीशन में लिया जाए, लिया मतलब जो है चढ़ाया जाए पेशेंट को, जबकि हाँ उसके अलावा कोई चांस नहीं है कि दवा से ठीक हो जाए, या अगर हाँ बिल्कुल इमरजेंसी है तो तब देना चाहिए, ठीक है। पार्वो वायरस, बहुत सारे वायरस होते हैं, और HTLV1 and 2 माइक्रोफाइलेरिया नाम सुनिए और टॉक्सोप्लाज्मा गोंजाई, लीशमैनिया डोलोबॉली, रेबेलोमा पैलिडम, बैक्टीरिया, मलेरिया जो होता है,
जो डार्क रेड है ये होते हैं ड्रैकोनोमा पैलिकन, वही सिफिलिस वाला है, ठीक है। सिफिलिस को यही कॉज कर रहा है ड्रैकोनोमा पैलिकन। तो ये तो हो रहा है टेस्ट, डार्क रेड है ये तो हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये टेस्ट हो रहा है 5, इसके अलावा नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक चीज और दिक्कत है, मान लीजिए जिसने ब्लड दिया है उसको टेस्ट के लिए हुआ, HIV हुआ या हेपेटाइटिस B हुआ या C हुआ, अभी उसका शुरुआती पीरियड चल रहा है, उसको भी कहीं से इन्फेक्शन हुआ हो लेटेस्ट में, अब तो वो शो नहीं होगा, टेस्ट आप करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा ना। ब्लड जो दे रहा है ऐसे तो देनी नहीं चाहिए। नहीं, देने वाले को कोई दिक्कत नहीं ना, जो ब्लड दे रहा है उसको क्या दिक्कत हो सकती है, जो ब्लड लेगा उसको दिक्कत हो सकती है। नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ऐसे मतलब ऐसे ही आप तंदुरुस्त हैं, ठीक ठाक, थोड़ी बहुत कमी हुई ब्लड की, जय ब्लड करवा लेंगे, नहीं ऐसे नहीं करवाना। जब हाँ भाई इसके बिना काम नहीं चलेगा भैया, इसके बिना आपकी जान जा सकती है, ब्लड लिए बिना आपकी जान जा सकती है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आप अपनी फैमिली से ही ब्लड लीजिए, सेफेस्ट ब्लड कौन सा होता है कि बहुत लोग तो जैसे सर्जरी आपको कराना है अपने ही ब्लड दे देते हैं, ठीक है, फ्यूचर के लिए। और जब कोई घर का होगा तो आपको इतना तो विश्वास होगा कि मान लीजिए चलो भाई ठीक है, बाहर वाले को क्या पता कैसा है, तो इसीलिए कहते हैं कि फैमिली से ही ब्लड डोनेशन को ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब हमने बता दिया HIV उसको मान लो है, ब्लड दे दिया, वो टेस्ट भी कर लिए, नेगेटिव आ गया, ठीक है तो दे दो ब्लड, अब उसको भी वो ब्लड दिया, उसको तो खाई, उसको भी हो जाएगा, जो उसको दिया जाएगा ब्लड, समझ आ रहा है। इसका भी जब उसका टेस्ट लगाएंगे उसका भी एक प्रोसीजर है कि भैया उसके अंदर जब एंटीबॉडी या कुछ बन जाएगा तभी तो उसको डिटेक्ट होगा, डिटेक्ट ही नहीं होगा। जैसे HIV ये कौन सा है, इसको रेट्रो वायरस कहते हैं, ठीक है, ये फैमिली नेम, रेट्रो हीरिटेज, ठीक है, ये फैमिली नेम होती है। और ये कैसा है, एनवेलप्ड RNA वायरस है, ठीक है, which is transferable by the parental route and it is found in blood and other body fluids, मतलब ब्लड में है और बॉडी फ्लूइड्स में है, ठीक है। और once in the blood stream, the virus primarily infects and replicates in lymphocytes. The viral nucleic acid persists by integrating into the host cell DNA. ठीक है, DNA से ही DNA को इन्फेक्ट कर देगा, तो हर जगह फैल जाएगा, ठीक है। अब इसमें HIV1 group is responsible for more than 99%. ये वाला जो कैटेगरी 1 की है इसमें HIV1 और 2 होते हैं, ठीक है, जो 1 वाला है 99% में यही होता है, जो बचा 1% वो 2 वाला होता है, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड में देखा है, the prevalence of HIV2 is mainly restricted to countries in West Africa. ये वेस्ट अफ्रीका में चांसेस होता है होने का, बाकी टाइप 1 वाला ही मोस्टली होता है, ठीक है। The appearance of antibody marks the onset and persistence of infection but not immediately. अब HIV can be present in the blood stream in high concentration, ठीक है, बहुत ज़्यादा concentration से है and is stable at the temperature at which blood and components are stored. Virus may be present in any donated blood from HIV infected individual. Infectivity estimates for the transfusion of infected blood product are much higher, around 95% than for other modes of HIV transmission. अब देखो कह रहा है कि जो ब्लड है, जो ब्लड डोनेट होगा तो उसमें कोई चारा नहीं है बचने का कि जो है नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रोडक्ट बहुत हाईली इन्फेक्टेबल है।
है ब्लड में? ब्लड का मान लो जैसे नीडल स्टिक इंजरी होती है, उससे भी चांस है कि हो सकता है। अगर पॉजिटिव वाले की सिर्फ नीडल आपको ऐसे चुभ जाए तब भी हो सकता है। क्लियर होता है, हो सकता है, क्या ना तब भी हो सकता है। लेकिन जब इतना सारा अमाउंट ऑफ ब्लड दे रहे हैं तब तो कोई चांस तो है 95% चांस नहीं हो गए, है ना। अब इसी तरह हेपेटाइटिस बी है, ये तो जरूर थोड़ा बहुत क्यूरेबल है, इसको तो ठीक किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट है, इसका वैक्सीन भी है ना, इससे तो बचा जा सकता है। लेकिन HIV से तो नहीं कर सकते। तो ये किसका पेपर है? पेंटा वेरिडेंस वायरस ग्रुप एंड इज एनवेलप्ड, ये DNA वायरस है। HIV के अंदर RNA वायरस, ठीक है। ये भी ब्लड से ही पैरेंटल रूट से और मे बी फाउंड इन द ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, ये भी वही सेम है। अब इसका जो DNA है नॉर्मली प्रेजेंट इन द रिसेंटली इन्फेक्टेड पर्सन, जो भी रिसेंटली इन्फेक्टेड पर्सन है उसके DNA में ये जो है इसका जो वायरस का DNA है प्रेजेंट होगा, है ना। ऑल बट नॉट ऑलवेज एट हाई लेवल। Chronically infected individuals may either be infectious DNA present or non-infectious, मतलब कि जो जिसको नया इन्फेक्शन हुआ होगा, आरबीएस इन्फेक्शन है ना, उसके अंदर तो बहुत अधिक कम वायरस का लोड होगा ना। और जिसको क्रोनिक टाइप का होगा उसके तो कड़कड़ में इन्फेक्शन भरा होगा, ठीक है, उसका ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? तो वायरस के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि माइक्रो का है, बस ये है कि कौन सा वायरस है। All HPSAG positive donation should be considered to be at the high risk of transmitting HPV and should not be released for transfusion। इसका भी पॉजिटिव आ जाएगा, वो टोलरेट किया नहीं जाएगा, है ना। अगर मान लो जो भी ब्लड आया, ब्लड बैंक में डोनेशन के लिए टेस्ट करा, अगर पॉजिटिव आ गया तो ये नहीं होगा। अब जो HPSAG होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, HPSAG होता है, एंटी मतलब एंटीजन, एस फॉर सरफेस, इज द प्राइम मार्कर यूज्ड इन द ब्लड स्क्रीनिंग प्रोग्राम। ये प्राइम मार्कर होता है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। ज़्यादातर केस में जैसे अगर किसी को हेपेटाइटिस बी मिल जाता है, HIV तो थोड़ा कम, बहुत कम मिलता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी ज़्यादातर मिल जाता है, ठीक है। It normally appears within 3 weeks after the first appearance of HPV DNA। कितना वीक ले रहा है? 3 वीक्स, ठीक है। And their level rise rapidly, फिर इसका जो है लेवल क्या होगा? तेजी से बढ़ेगा, ठीक है, इन्फेक्शन के DNA का। The presence of HPSAG may indicate current or chronic infection and thus potential infectivity। Most blood transfusion services screen donated blood for the HPSAG using sensitive immunoassay, मतलब कि ELISA वगैरह लगाया जाता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ELISA जानती हो? ELISA, हाँ, वो जो है मेथड से हम सबकी टेस्ट करते हैं, ठीक है। ELISA जो है कोई भी वायरल डिजीज का टेस्ट लगा सकते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे डेंगू वायरस हो, चाहे सारे टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे रैपिड टेस्ट में आता है, रैपिड टेस्ट आता है कार्ड टेस्ट, उसको करते हैं, वो पॉजिटिव आता है तो ELISA से चेक करते हैं। ELISA है वो भी स्क्रीन टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट ELISA भी है, लेकिन एक्यूरेट होता है ज़्यादातर केस में, एकदम बढ़िया रिजल्ट होता है। और उसके बाद कंफर्मेटरी वगैरह होता है PCR, ठीक है, PCR कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। और ये सब स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, जो भी ELISA या रैपिड कार्ड टेस्ट होती है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट। और जो ब्लड बैंक में लगाया जाता है इसको ELISA से ही लगाया जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी, ये है पेपर फैली वायरस को होता है, ठीक है। एंड एनवेलप्ड RNA वायरस। हेपेटाइटिस बी कौन सा था? DNA वायरस, और ये कौन सा है? RNA वायरस।
ये भी पैरेंटल रूट से और ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड से ये भी ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है। Once in the bloodstream, the virus travel to the liver, where it replicate in hepatocytes. जो लीवर सेल्स होती है उसको हेपेटोसाइट्स कहते हैं, वहाँ पे इसका जो है मल्टीप्लाई होता है ये वायरस। ब्लड में गया, ब्लड से ही सीधे लीवर में जाएगा और इसलिए लीवर में ही दिक्कत आती है इस वायरस से। लीवर खराब कर देगा, लीवर इन्फ्लेमेशन कर जाएगा, यहाँ तक कि लीवर सिरोसिस हो सकता है इससे, ठीक है। रिजल्टिंग ऑफ अ सिमिलर पिक्चर टू दैट सीन विद एचपीवी इन्फेक्शन, सेम वही चीज है। तो जैसे उसको एलिमिनेट कर देते हैं उसको इसको भी कर देंगे अगर पॉजिटिव आ जाता है। चलिए जॉन्डिस के टाइप में करना है जॉन्डिस के टाइप जॉन्डिस जॉन्डिस के बाद इसीलिए इम्यूनिटी डाउन रहता है जरूरी नहीं है तो सर अचानक से कैसे इन्फेक्ट हो जाता है ये हेपेटाइटिस सी वायरस को पूछ रहे हो या जॉन्डिस को पूछ रहे हो? हेपेटाइटिस सी देखो हेपेटाइटिस सी जब लीवर को इफेक्ट करेगा, लीवर से जो एंजाइम निकलते हैं भी दिक्कत हो जाएगी ना, उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो उसी से ही जॉन्डिस होता है। क्या होता है कि आरबीसी टूटेगी, आरबीसी पैरालिसिस होगा, आरबीसी जब टूटेगी तो बिलिरुबिन रिलीज होगा और जब ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा उसी को जॉन्डिस कहते हैं। और जब हम लीवर के एंजाइम्स को चेक करेंगे तो उसका लेवल भी हाई आएगा, समझ रहे हो? जब लीवर में दिक्कत होगी तब तो ऑटोमेटिक जॉन्डिस होगा और जॉन्डिस की वजह से नहीं हो सकता है ऐसी। इसकी वजह से ऑलरेडी हाँ सीवी से जॉन्डिस हो सकता है, जॉन्डिस से सीवी नहीं हो सकता है। जॉन्डिस तो ऐसे भी हो जाता है, लीवर में मान लो फैटी लीवर हो गया या लीवर इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उस वजह से भी दिक्कत आ सकती है, जॉन्डिस हो सकता है ना। और सिफिलिस ये कैसे हो रहा है? ये भी ट्रांसमिट हो रहा है ब्लड और बॉडी फ्लूइड से। रिएक्शन इज शॉर्टर इन केसेस ऑफ ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वेयर द ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूसिंग। अब ये इसका जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड कम होता है, ठीक है, जल्दी से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। सिफिलिस का भी एंडेमिक हो चुका है कई पार्ट में वर्ल्ड में। एंडेमिक मतलब कि कई एरिया में बहुत ज़्यादा फैल है कोई डिजीज, ठीक है। Blood vessels are relatively fragile in particular with heat sensitive. So इनको ये जो ट्रेनर पहले करते हैं ये हीट सेंसिटिव होते हैं, अगर इसको हीट देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ब्लड को हीट की जरूरत नहीं है, इसको तो रखेंगे 2 से 6 पे या माइनस पे, ये नहीं रहेगा ना। ब्लड कंपोनेंट स्टोर्ड एट हाई टेंपरेचर, अब इसको प्लेटेड होता है उसको 20 से 24 पे रखते हैं, है ना। अगर ये डिस्ट्रॉय हो रहा है 20 प्लस पे, सिफिलिस वाला जो बैक्टीरिया है ये डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर 20 से प्लस टेम्परेचर है, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव है। 72 आवर्स के लिए अगर वो 20 प्लस टेम्परेचर पर रख देंगे तो ये किल हो जाएगा। लेकिन सारा ब्लड कंपोनेंट में ज़्यादातर क्या है, हम लोग 2 से 6 पे हायर टेम्परेचर पे रखते नहीं, सिर्फ प्लेटलेट को 20 से 24 पे रखते हैं, तो उस प्लेटलेट वाले में भले ये डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, बाकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और मलेरिया कॉज बाय पैरासाइट्स जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइरस या फिर प्लाज्मोडियम साइनोसोरिया, कई स्पीशीज है ना। 4 मेन टाइप्स होते हैं, वैसे तो 5 होते हैं, ठीक है, 5 टाइप की स्पीशीज होती हैं। और मलेरिया जैसे कि इनकी स्पीशीज क्या है, पैरासाइट, प्लाज्मोडियम वाइरस, मलेरिया और मलेरिया इज प्राइमरी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलिस मस्किटो, है ना।
छोड़ के काटने से होता है। अब residual risk of transfusion transient infection, जैसे despite various measures taken to protect blood supply, there still exists residual risk for transmission of the pathogen after screening. This is due to the, वही जो बता रहे थे कि जो विंडो पीरियड की वजह से जैसे किसी बैक्टीरिया का या वायरस का विंडो पीरियड चल रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन तो है उसको, लेकिन उसका विंडो पीरियड चल रहा है, तो क्या करेगा, आपका टेस्ट करें तो शो नहीं होगा पॉजिटिव, लेकिन जा रहा है ब्लड के साथ, है ना, इसलिए रिस्क ज़्यादा हाई है। जैसे विंडो पीरियड, कोडुलेशन, एब्सेंस ऑफ सेरोकन्वर्जन, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जैसे किसी को जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है ना, वो भी उसका कुछ जो डीएनए वगैरह सब जा रहा है, तो उसमें से कोई दिक्कत हो सकती है, और लेबोरेटरी एरर की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, आपने गलत रिजल्ट दे दिया, है ना, इन सब चीज़ों की वजह से ये इन्फेक्शन जा सकता है। विंडो पीरियड क्या होता है, मैंने बताया था, विंडो पीरियड है टाइम इंटरवल बिटवीन द डोनर बिकमिंग इन्फेक्टियस, जब डोनर को इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, द इन्फेक्शन बीइंग डिटेक्टेड बाय लेबोरेटरी, जब हम उसको लैब के दौरान टेस्ट करेंगे और पॉजिटिव आ जाए, जब आ जाए, तब तक कि नहीं आ रहा था वो था, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पार्टिकुलर स्पीसीज मार्कर इज नॉट येट डिटेक्टेबल, हम कोई भी टेस्ट लगाएंगे, जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, उसको लगाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, है ना, तो इसलिए इसको विंडो पीरियड बोलते हैं। और इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये समझो कैसे स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। लेबोरेटरी स्क्रीनिंग और पीटीआईज, ठीक है, सब लोग बातें कर रहे हो आज, समझ आ रहा है, बातें अपनी बातें कर रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा, देख रहे हैं, सभी बातें कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है इसको पढ़ने में, समझ में आएगी बात नहीं आएगी, तो बताया है, थोड़ा थोड़ा आ गया है, बताओ भैया, सब क्लियर है? टीटीआई में कौन कौन से टेस्ट होते हैं ये मालूम है क्या? टीटीआई पढ़ा रहे हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं? अभी 5 गिनाए थे ना, याद है? देखू कहाँ है? थोड़ा बहुत और देखो, देखो अब इसमें ब्लड सैंपल होता है, ऑल ब्लड सैंपल डोनेशंस एंड कंपोनेंट शुड बी करेक्टली लेबल्ड टू इंश्योर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन थ्रूआउट द स्क्रीनिंग प्रोसेस। जैसे कि जो भी टेस्ट हो रहा है ना, अगर उसकी स्क्रीनिंग में कोई भी गड़बड़ी हुई तो रेसिपिएंट को इन्फेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? कभी ब्लड डोनेशन हुआ है, करवाया तुमने, लिया है, देखा है, ब्लड दिया नहीं है, लिया है, लिया भी नहीं, किसी ने डोनेशन करवाया है, ब्लड डोनेशन किसी ने कराया, आपने रिसीव किया है, ब्लड दिया है कभी? हो सकता है कभी किसी को देना पड़ जाए। अच्छा, अगर ब्लड देने कहा जाए तो कोई देने में कोई डर लग रहा है? डर लगेगा?